फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप सबको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है उनके बारे में तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं और मैं जब भी फ्री रहूँगा उन कमेंट्स का जवाब दूंगा। मैंने काफ़ी पेशेंट्स को जवाब भी दिए हैं। कईयों ने मुझे अपने एक्सरे भेजे हैं, कईयों ने मुझसे पूछा सर इस टूथ में क्या होगा, उन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी है। तो जो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देगी कि उसमें ये ट्रीटमेंट हो सकता है वो आप अपने नियर बाई डेंटिस्ट के पास जाके करवा सकते हैं, या कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्स की, जो दांत के ऊपर कैप लगाई जाती हैं। यूजुअली कैप लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? आपने अगर डेंटिस्ट को विजिट किया होगा और आपने रूट कैनाल कराया होगा तो उन्होंने कई बार कहा होगा कि आपकी रूट कैनाल यानी आरसीटी कंप्लीट हो गई है या दांत की नस का इलाज पूरा हो गया है, तो उसके ऊपर अब कैप लगानी पड़ेगी। आखिर कैप होती क्या है और कैप दिखती कैसी है और कैप कितने टाइप की होती है, तो मैं आज आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि कैप कितने टाइप की होती हैं और कैसे लगाई जाती हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि कैप की ज़रूरत क्या है। अगर आपने दांत पे आरसीटी कराई है या कोई दांत आपका इतना ज़्यादा डैमेज हो गया कि सिर्फ फिलिंग से वो चल नहीं सकता है, या दो दांतों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे केसेस में फिलिंग काम नहीं करती है, आपको उस टूथ पे कैप लगवाना पड़ता है। तो कैप लगवाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने आरसीटी कराई है और उस पर कैप लगवाया है तो वो दांत फ्रैक्चर नहीं होता है, क्योंकि रूट कैनाल कराने के बाद दांत में थोड़ी ब्रिटलनेस आ जाती है। कई बार सामने के दांत में कोई चोट लगी हो पुरानी तो वो दांत काला पड़ जाता है। तो एस्थेटिक रीज़न यानी कि स्माइल में वो ब्लैक दिखेगा सामने का दांत, तो वो गंदा लगता है, इसलिए उस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप एक कवर होता है जो दांत को पूरी तरह से ढक लेता है। जिस तरह से आप सर पे टोपी पहनते हैं उसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि दांत के ऊपर एक टोपी लगा दी जाती है। तो ये अलग अलग टाइप की टोपियाँ होती हैं। मैंने बेसिक 4 जो कैप्स लगती हैं वो मैंने मॉडल पे कटिंग करके बनाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैप। ये 4 तरीके की कैप हैं। ये जो पहली कैप है ये वाली, ये गोल्ड की कैप है। ये जैपनीज गोल्ड होता है और ये काफ़ी पहले बनता था, अब इसका चलन थोड़ा ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये कैप आज भी लोग बनवाना पसंद करते हैं इसके कलर की वजह से। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही कम ड्यूरेबल होती है और बहुत ही आसानी से टूट जाती है, इसलिए इसको बनाना बंद कर दिया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कैप जो है ये अंदर से भी जैपनीज गोल्ड की बनी है और ऊपर से भी, और इसका कलर भी गोल्ड है। तो इसको फिट कैसे किया जाता है, मैंने ये मॉडल पे कटिंग की है। इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ कि जब दांत पे कैप लगानी होती है तो कटिंग किस तरह से की जाती है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो जब डेंटिस्ट एक बार रूट कैनाल करने के बाद दांत को प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो इस कैप के नीचे गम लगाते हैं और इस टूथ के ऊपर इसको फिट कर दिया जाता है। ये देखिए इस तरह से। ये तो ये कुछ इस तरह का लुक देता है। इस तरह से ये आपके मुंह में दिखाई देगा, गोल्ड का कैप। तो ये था गोल्ड का कैप जो कि हमने एक दांत के ऊपर बनाया है और इसको सीमेंट से फिक्स कर दिया जाता है। जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं, निकलती नहीं है। अब मैं बात करूंगा दूसरी तरह की कैप की। दूसरी कैप जो आती है, जो बहुत फेमस कैप है, वो भी मेटल की, जिसको वाइट मेटल भी कहा जाता है। तो ये वाली कैप जो है ये भी लगाई जाती हैं। ये भी अंदर से भी कंप्लीट मेटल की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी अंदर से मेटल की होती है और ऊपर से भी मेटल जैसी शाइन होती है। ये टूथ कलर की कैप नहीं होती हैं और इसको लगाने के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है। जो दांत हमने कटिंग किया है उसी के ऊपर इस कैप को गम लगा के पेस्ट कर दिया जाता है। तो इसकी लुक कुछ इस तरह से आती है। इस तरह का कुछ लुक इसमें आपको दिखाई देगा। तो मैं अभी तक 2 टाइप की कैप डिस्कस कर चुका हूँ, एक गोल्ड वाली और मेटल वाली। तो मेटल वाली कैप इस तरह से दिखती है, आप
इसको पास से थोड़ा देख सकते हैं। बस इसका यही ड्रॉबैक है इन दोनों कैप्स का कि ये टूथ कलर की नहीं होती है, यानी दांत के रंग से ये मैच नहीं करती हैं। ये आपकी मेटल की कैप है, वाइट मेटल जिसे बोलते हैं, और ये आपकी गोल्ड की कैप है जिसे जैपनीज गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये दो कैप्स हैं, बस इनमें यही ड्रॉबैक है कि ये दांत के कलर से मैच नहीं करती हैं। अब इससे नुकसान क्या है? मान लीजिए सामने का दांत है, आपका कोई सामने का दांत टूट गया है, फ्रंट का कोई टीथ टूट गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, बॉल लग गई है, किसी को गिरने से चोट लग गई है, तो अगर उस केस में कैप लगानी पड़े या स्माइल डिजाइनिंग करनी पड़े, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो कई बार दांत निकाल के कैपिंग की जाती है, या किसी को दांत बिल्कुल वाइट चाहिए तो उस केस में कैपिंग की जाती है। तो उन केसेस में ये कैप्स नहीं लगते हैं, क्योंकि गोल्ड के सामने दांत लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कैसे दिखाई देंगे, और मेटल के भी इसीलिए नहीं लगाए जाते हैं। इसके बाद जो दांत के कलर की कैप शुरू होती है उनको PFM कैप्स बोलते हैं, यानी पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की कैप होती है। आप यहाँ देखिए, ये वाली कैप होती है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। दिखने में ये ऊपर से वाइट है, ये पोर्सलिन है ऊपर, यानी कि सेरामिक है, और अगर आप इसको पलट के देखेंगे तो अंदर मेटल की कोटिंग होती है, यानी कि नीचे मेटल लगा हुआ है और ऊपर वाइट कलर की कोटिंग है। तो ये पोर्सलिन जो है इसको फ्यूज यानी चिपकाया गया है मेटल के ऊपर। इस कैप को जो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल यानी दांत के कलर की जो कैप जो कम रेट में मिल जाती है वो ये वाली जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो इसको भी फिट करने का तरीका वही है, इसके अंदर गम को पेस्ट किया जाता है और इस कैप को दांत के ऊपर रख के प्रेस कर दिया जाता है, तो ये पूरी तरह से दांत के ऊपर फिट हो जाती है। अब इसमें देखिए ये ऑलमोस्ट मैचिंग है। कलर इसमें कोई भी मिल जाता है, इसमें बहुत सारे शेड होते हैं, शेड के ऊपर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। और ये कैप इस तरह से फिट कर दी जाती है और ये देखिए आप इस तरह से दिखाई देता है। ये इसके अंदर की साइड है। तो इसमें पेशेंट को एस्थेटिक्स लुक्स यानी कि ऑलमोस्ट मैचिंग कलर मिल जाता है, इसलिए ये कैप्स फ्रंट में और बैक टूथ में दोनों में लगाई जा सकती हैं। अब मैं बात करूंगा जिन कैप्स में मेटल नहीं होता है, क्योंकि मेटेलिक जो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल वाली कैप है कई बार ऐसा होता है कि वो ऊपर से चिप ऑफ हो जाती है, यानी उनका सिरामिक ऊपर से टूट जाता है तो अंदर से ब्लैक मेटल दिखने लग जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कोई पेशेंट है, उसने सामने 6 कैप लगवाई हैं ऊपर, उसमें से कोई भी एक कैप का सिरामिक यानी कि वो पोर्सलिन जो वाइट कलर का था वो अगर ऊपर से टूट जाता है तो अंदर से उसका ब्लैक मेटल दिखने लग जाता है। तो वो देखने में बहुत बुरा लगता है क्योंकि अंदर से ब्लैकिश मेटल दिखाई देता है। इसलिए जो बिना मेटल की कैप्स है जिनको मेटल फ्री या ऑल सिरेमिक कैप कहा जाता है वो कैप आजकल आ गई हैं। तो आप देखिए वो कैप इस तरह से दिखाई देती है, ये कैप है। और मैं आपको PFM वाली कैप भी दिखा देता हूँ। देखिए देखने में दोनों ही वाइट हैं ऊपर से, ये भी और ये भी, लेकिन आप PFM कैप को देखेंगे तो वो अंदर से ब्लैक है और आप इसको देखेंगे तो ये अंदर से वाइट है। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी इसके मुकाबले इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है। तो ये मेटल फ्री कैप है, इसमें अंदर भी मेटल नहीं है और ऊपर से तो ये वाइट है ही। इसमें भी सारे शेड्स अवेलेबल हैं और ये काफ़ी मजबूत कैप होता है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली भी आता है। यूजुअली इसको फ्रंट में और बैक में दोनों जगह यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका कलर टूथ से मैच करता है। अब इसको भी लगाने का अलग अलग तरीके हैं, बट बेसिक वही है कि इसके अंदर एक गम लगाई जाती है और इसको टूथ के ऊपर रख के प्रेस कर दिया जाता है। गम सूखने के बाद ये सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कैप कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैंने एक ही टूथ पे ये सारे कैप इसीलिए बना के दिखाए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि दांत के किसी भी दांत के ऊपर कोई सा भी कैप लग जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैप लगवाना है। वो पीछे है, फ्रंट में है, उसमें जगह कम है, वो आपके डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं। अगर फ्रंट में आप मेटल और जो गोल्ड का कैप है वो नहीं लगा सकते, लगाने को लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी पुरानी फिल्मों में जो विलेंस थे वो गोल्ड कैप लगवाते थे,
तो वो एक शो ऑफ है। अगर आप लगवाना चाहते हैं लगवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब वो ख़राब नहीं है, लेकिन स्माइल करने में वो अलग से दिखाई देते हैं, इसलिए उनको नहीं प्रेफर किया जाता है और टूथ कलर की सिरेमिक और PFM कैप्स को ही लगाया जाता है। तो बेसिक जो मैंने आपको 4 कैप्स बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों कैप्स समझ आ गई होंगी और किस तरह से इनको लगाना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। कटिंग जो ये दांत पे हुई है, ये जो कटिंग मतलब जो इसको मैंने छोटा किया हुआ है टूथ को, इसका वीडियो मैंने आपको बना के पहले ही दिखाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि टूथ की कटिंग किस तरह से की जाती है। और कैप ये 4 जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये कैप आप देख लीजिए, ये मेटल कैप है, ये गोल्ड का है, ये PFM है और ये आपका मेटल फ्री है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगली बार जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे या कैप लगाने की बात होगी तो आप कम से कम कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे कौन सा कैप लगाना है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं क्योंकि आजकल बहुत सारी मशीनें लॉन्च हो गई हैं। जैसे PFM में आपको DMLS क्राउन यानी कि डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग वाली कैप मिल जाती है, जो कि PFM में ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। PFM कैप्स भी अलग अलग रेट में आते हैं क्योंकि मटीरियल का फ़र्क होता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक पैटर्न यही रहता है, लेकिन उसमें अगर आप एडवांस वर्जन की कैप लगाएंगे, अच्छी कैप लगाएंगे, तो वो आपको सस्ते से महंगे दाम पर आएगी। और जो मेटल फ्री कैप्स हैं वो यूजुअली कॉस्टली ही होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी कैप लगवानी है। बाकी आप डिसीजन अपने डेंटिस्ट पर छोड़ सकते हैं या दोनों सलाह करके कि कौन सी कैप सही रहेगी, वो कैप आप अपने टूथ पे लगा सकते हैं ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और जब आप स्माइल करें तो आप भी अच्छे लगें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।